हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज़ें, वैसे दो मीनिंग्स हो गए और दो मेन क्वेश्चंस आपके साथ जुड़ जाएंगे इस वीडियो के अंदर। मेनली ये चार टॉपिक्स हम कवर करेंगे: व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, हु इज़ एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज़ द नेचर और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, चलिए दोस्तों, तो कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स लेने हैं, कोई क्लासेस का पता करना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट। ठीक है, और कोई भी अगर आपने बुक्स भी लेनी है, स्पेशल बुक्स मैं बना देता हूँ। बहुत सारी आपको कॉमर्स रिलेटेड बुक्स मेरी वेबसाइट के ऊपर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। नोट्स आपको फ्रीली वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरी वेबसाइट के ऊपर www.sachineducationhub.co.in के ऊपर भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये सब था आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, आप वहाँ से आसानी से ले सकते हो सारे नोट्स। अब बढ़ते हैं हम आगे कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप समझने से पहले ही हमें ये देखना पड़ेगा, सर हु इज़ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो हु इज़ एंटरप्रेन्योर? एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आइडिया है सर किसी चीज़ को स्टार्ट करने का। मतलब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर मेरे पास कोई आइडिया है माइंड में कि यार मुझे ये करना है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बना हुआ है कि मैंने वो काम करना है और मैं चाहता हूँ मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा। एंटरप्रेन्योर, you can say that a person or the individual who have a business opportunity or the idea and also taking the calculated risk। एक कैलकुलेट रिस्क लेता है जहाँ पे वो, ठीक है, वो पर्सन जो कैलकुलेट रिस्क करता है, मतलब एक उसके पास आइडिया है बिजनेस को स्टार्ट करने का, जो एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेने को तैयार है और एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहता है ताकि वो एक प्रॉफिट कमा सके। उसका एम है कि मैंने जनरेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अब अपनी इस बिज़नेस को आगे ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो पर्सन, मतलब किसी पर्सन में अगर एक स्पेशलिटी है कि उसके पास कोई आइडिया है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है और ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट अपने नए बिजनेस को शुरू करना चाहता है, ये सब चीज़ें जिसमें हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा रहा है अपने बिजनेस के अंदर, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और जब मैं इस पूरी टेक्निक को मैनेज कर रहा हूँ, यू कैन से दैट जब मैं एक बिज़नेस ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ और उस बिज़नेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे मैनेज करना है, उस टेक्निक, उस वर्क को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे ख्याल से इतना अच्छे से आपको बताया, आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। कि जब एंटरप्रेन्योर जो पर्सन है उसके पास एक आइडिया है, वो कैलकुलेटेड रिस्क भी लेने को तैयार है, एक बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो जिस बिजनेस को वो सेटअप कर रहा है वो पर्सन, उसको कैसे डेवलप करूँ, उसको कैसे मैनेज करूं ताकि मेरा प्रॉफिट मुझे बना रहे, और साथ में मैंने कैलकुलेटेड रिस्क भी रखना है कि भाई इतना रिस्क मैं लेना चाहता हूं और साथ ही साथ मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छा रिलेशन बन जाए, ग्रोथ हो जाए मेरे बिजनेस की। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक कंसेप्ट जिसमें डेवलपिंग या मैनेजिंग होती है किसकी, उस बिजनेस वेंचर की जो एक एंटरप्रेन्योर शुरू करता है। ठीक है, वो कौन होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर। ओके, अब बात आती है, सर व्हाट इज द मेन फीचर और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या मेन फीचर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आप में कवर किया जाता है क्यूरियोसिटी। सर क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, भाई मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, मतलब मैं करूँगा, बात ख़त्म। मतलब जहाँ पे आपके अंदर एक इच्छा जाग गई कि ये काम करना है और मुझे पता है मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ, वो काम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी में आ जाता है। और वो क्यूरियोसिटी जिसमें है वो एक स्पेशल फीचर माना जाता है किसके रिगार्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग। यू कैन से दैट यू आर क्रिएटिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर द पर्सन दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये एक स्पेशल क्वालिटीज़ भी होती हैं किसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर। यू कैन ऑल्सो राइट इट द क्वालिटी ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर एज लाइक दैट।
पॉइंट्स। ओके, तो क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जिसमें कि मुझे पता है कि मेरा आइडिया क्या है, मुझे ये काम करना है, मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ, अगर मैंने ये बिज़नेस शुरू करना है तो मैं इसी में आगे जाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें जिसमें हैं और मैं ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और जिसमें ये फीचर आ जाए वो एंटरप्रेन्योरशिप मानी जाती है। ठीक है, अब सेकंड है अडेप्टेबिलिटी, मतलब आपने अपने बिजनेस को अडेप्ट जब करना सीख लिया, मतलब क्या है कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली राइट सर। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी बन सकता है जब आप एक एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसके साथ ढल जाओ। मतलब मुझे लगा कि कहीं पे कोई किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, किसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ पे मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ, यानी एक एनवायरनमेंट जब मर्जी, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली और वो पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैंने उसी समय अपने बिजनेस को उसी तरीके से शुरू कर दिया या आगे ग्रो करना शुरू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, और इट इज़ अ गुड थिंग फॉर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यू कैन से दैट अगर एक बिजनेस में अडेप्टेबिलिटी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो और उसके चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हो ताकि आपके बिजनेस में भी एक अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस की निशानियां सामने आ सकें, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नाउ द कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज डिसीजिवनेस। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप वही बिजनेस होता है जिसमें हम अपने डिसीजंस को ईजी लेना सीख जाते हैं, या फिर जब हम अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस जो हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं, वो आसानी से लेना शुरू कर दें, तो वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है। यू कैन से दैट कि जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, उस प्रॉब्लम में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं मेरी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजिवनेस। ठीक है, नाउ द अदर वन इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्या होता है? देखो, एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, राइट? अकेले पर ये नहीं है कुछ नहीं कर सकता, मतलब बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे टीम बिल्डिंग ही बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप टीम बिल्डिंग नहीं करते तो एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो भी ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नथिंग एल्स कि मैं भाई एक अकेला पर्सन ही सब कुछ करूँगा। एक अकेला बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन जब उसको डेवलप करना है तो साथ में टीम बिल्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट भी अगर किसी एंटरप्रेन्योर में है तो वो एक बेटर फीचर माना जाता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का। यू कैन से दैट आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए, अपने बिजनेस को और डेवलप करने के लिए अगर आप अपने आप में एक टीम बिल्डिंग प्रोसेस को भी शुरू करते हो तो वो एक बेस्ट फीचर है किसके अंदर? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिस्क टॉलरेंस। अब ये फीचर अगर नहीं है ना एंटरप्रेन्योर में तो भाई फिर कुछ भी नहीं है। मतलब यही कि रिस्क मतलब एक पर्सन जो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस में बहुत रिस्क खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत रिस्क आता है। कई बिजनेस शुरुआत में डूबे हैं, इतने ज़्यादा डूबे हैं, और कई बिजनेस पता नहीं 10 साल चलने के बाद भी डूबे हैं। आपको हमेशा रेडी रहना है कि आपके पास कितना रिस्क टॉलरेंस है। अगर किसी पर्सन में इतनी ताकत है कि वो जितना मर्जी रिस्क टॉलरेट कर सकता है तो वो पर्सन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए ये अच्छी क्वालिटी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है, वहाँ पे ही अच्छी मानी जाती है, वहाँ पे ही एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको नाम देंगे जहाँ पे रिस्क टॉलरेंस होती है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर में कितनी एबिलिटी है कि एक रिस्क को वो कितना टॉलरेट कर सकता है, जितना ज़्यादा वो टॉलरेट करेगा उस रिस्क को उतना वो अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस खड़ा कर पाएगा। ठीक है, अब आता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप अकेली यही नहीं कहती कि भाई ये काम करो बात खत्म। वो हमेशा जब हम बात करते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप की, वो आप कहोगे सर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या निकला फिर, क्योंकि आप तो कह रहे हो एक बिजनेस खड़ा करना ये वो चीज़ें। असल में इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाती है तो सबसे पहले वर्ड इनोवेशन का आता है। अगर आप एक वो ही प्रोडक्ट बार बार बना रहे हो जो आजकल चल रहा है तो आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में कवर नहीं किया जाएगा, या फिर यू कैन से दैट आप एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर में नहीं आ सकते, या यू कैन से दैट आपका अगर इनोवेशन एक फीचर नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस नहीं माना है, मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मानी जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप वही अच्छी मानी जाएगी या वही मानी जाएगी जिसमें इनोवेशन है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को कैसे यूनिक तरीके से अपनी एक मार्केट में लेकर आएँ, कैसे लोगों को जल्दी से हमारे बिजनेस में अट्रैक्ट करें, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे न्यू कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करें,
अगर आपके बिजनेस में वो इनोवेशन है, आपके प्रोडक्ट में वो इनोवेशन आप लेकर आ सकते हो, तो फिर आप यू कैन से दैट कि आपका बिजनेस एक एंटरप्रेन्योरशिप माना जाएगा। यू कैन से दैट यू आर कम अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बात आती है लीडरशिप। अच्छा, इनोवेशन होता क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। एक ही प्रोडक्ट, मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट है, या तो उसी को नया कर दो एक अच्छे तरीके से, या फिर एक नया ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो सभी से अलग हो। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स क्या है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है, एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें लीडरशिप स्किल्स अच्छी हों। लीडरशिप स्किल्स का मतलब क्या होता है सर? लीडरशिप स्किल्स का मतलब होता है कि किसी को लीड करके लेकर चलना। मतलब मैं एक अकेला, मतलब मैं खुद से आगे बढ़कर सभी को चला रहा हूँ पीछे से कि भाई मुझे पता है क्या, मतलब देखो कोई रिस्क आ रहा है, सभी डर रहे हैं, जो पर्सन सबसे पहले आके ये कहेगा चलो भाई मैं बताता हूँ कि इस रिस्क को कैसे टॉलरेट करना है, कैसे अच्छे से लेकर चलना है। तो जो पर्सन इसमें, मतलब जिस पर्सन के पास ये कैपेबिलिटी है, जिस बिजनेस में ये कैपेबिलिटी है, वो माना जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। यू कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है जिसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स को ग्रो कर रहे हैं, या फिर उसमें एक लीडरशिप स्किल्स की कैपेबिलिटी हो, वही एक एंटरप्रेन्योरशिप मानी जाती है। तो यू कैन से दैट एज अ लीडरशिप रोल आप में होना चाहिए, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा लीडर बनकर आगे चलता हो। ठीक है, एंड लास्ट वन इज ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड भाई ये नहीं कि स्टार्टअप कर दिया बात खत्म। अब मैंने कहा कि भाई मेरा बिजनेस तो शुरू हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कर ली, पूरी शुरू हो गई, मैनेज करनी है, बस बात खत्म, ये वो चीज़ें हो गई, मतलब अपना बिजनेस स्टार्टअप करके बैठ गए आप, क्या यही है एक एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं सर, एंटरप्रेन्योरशिप ये कहता है कि ओपन माइंडेड रहो हमेशा। जैसे एक पेटीएम का एग्जांपल आता है सामने, ओपन माइंडेड मतलब जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसको ले लो। तो पेटीएम ने क्या किया था, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो उसने सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल की थी उस केस में, यानी उसकी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी उसको मिली और उसने उसका बेटर रिजल्ट लिया। आपको भी पता है डीमोनेटाइजेशन कब हुई, कैसे हुई, और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सभी ऑनलाइन बिजनेस को ही हुआ था ज़्यादा, लेकिन पेटीएम ने सबसे पहले उसका एडवांटेज उठाया और सबसे पहले उसमें ज़्यादा गेन किया अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो ओपन माइंडेड रहो हमेशा, तभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप में डाला जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए अब बता देते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्मली मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है, आप जो भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आप उसमें सबसे पहले ये देखो कि क्या आपका पैशन है उसमें, क्या आपकी स्ट्रेंथ है उसमें। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ हैंडमेड ज्वेलरी का, अगर मैं ये बात करूँ कि भाई हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी उसमें स्ट्रेंथ है, क्या मैं उसमें बेटर दे सकता हूँ अपना, तो पहले ये देखो। दूसरे नंबर पे डेवलप अ बिजनेस आइडिया। तो पहले आपने क्या देखा कि भाई मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेरा पैशन है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। मतलब क्या है सर, अगर मैं हैंडमेड ज्वेलरी की बात करूँ, वही एग्जांपल मैं आपको लेकर बता रहा हूँ साथ में, कि अगर मैं हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उसको यूनिक कैसे बनाऊँ, इनोवेशन उसमें कैसे करूँ। क्योंकि जब तक इनोवेशन नहीं है आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट को वही माना जाएगा। जैसे हैंडमेड ज्वेलरी तो आजकल बहुत जने बना रहे हैं, तो कुछ यूनिक तरीके से बनाओ, ताकि आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई कैसे मैं उसको यूनिक बनाऊँ, क्या उसमें अलग से डालूँ जो सबको पसंद आना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, देखो अब रिसर्च करने की बात आ गई ना, यूनिक करना है अब आपने, तो यूनिक करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि भाई इसकी डिमांड कितनी है, किस लोगों की कितनी प्रेफरेंसेस हैं, मैं कैसे इससे अलग बनाऊं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसकी मेन डिमांड है, क्या इसकी डिमांड है भी कहीं जगह पे कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, फोर्थ में आ जाता है आपके पास क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब जब मैंने रिसर्च कर लिया कि हाँ यार इसकी तो डिमांड बहुत है, लोग इसको लेने के लिए तरस रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं जल्दी से इसे शुरू करूँ, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। मैं क्या करूँगा, बिजनेस प्लान क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। मतलब क्या है, मैं अपनी स्ट्रेटजी तैयार करूँगा कि मेरा प्राइस क्या होगा इस चीज़ का, मैं क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आगे चलूँगा, मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, कितना मेरे पास फाइनेंस हमेशा रहे, क्या मेरी टारगेट मार्केट है, क्या मेरा मार्केटिंग प्लान है। इन सब चीज़ों की जब मैं देखूँगा कि मैं कहाँ से अपनी ज्वेलरी का मटेरियल लेकर आऊँ, कितनी कॉस्ट के ऊपर लेकर आऊँ, कैसे अपनी हैंडमेड ज्वेलरी को तैयार करूँ, कहाँ तक मैं अपने इस बिज़नेस को लेकर जाऊँ, ये सब चीज़ें जब आप देखते हो ये एक प्लान के अंदर आ जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद है सिक्योर फाइनेंसिंग। जब भी किसी बिजनेस को शुरू करना है तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने बिजनेस शुरू करना ही है हैंडमेड ज्वेलरी का, मुझे पता चल चुका है कि मैं इसे शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो क्या होगा, मुझे उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा के करना पड़ेगा। तो क्या इतनी इन्वेस्टमेंट काम आएगी जितनी मैं मतलब जितनी मेरे पास कैपेबिलिटी है। अब आपके पास फाइनेंस ही इतना नहीं है कि आप उसमें बिजनेस को शुरू कर सको, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी वही, मतलब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतनी होनी चाहिए जितना आप में कैपेबिलिटी भी है और जितना उस बिजनेस में ज़रूरी भी है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बिल्ड अ नेटवर्क। अब आप अपना एक नेटवर्क बना लो। नेटवर्क मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपने फाइनेंस लगा दिया तो बात खत्म हो जाएगी, आपका बिजनेस शुरू हो गया, ये वो चीज़ें। आप अपने नेटवर्क को बनाइए। नेटवर्क मतलब क्या होता है, जब मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ तो भाई ज्वेलरी के अलग अलग दोस्तों से मिलिए जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उस बिज़नेस में जाइए जहाँ ये काम हो रहा है। अलग अलग ज्वेलरी हैंडमेड्स बनकर आपके सामने आ रही है, आपको पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस आप में है और क्या बिज़नेस आइडिया आपके पास है जो उनके पास नहीं है। ये रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा, ये आपको नेटवर्क बनाने के बाद ही पता चलेगा। नेटवर्क बनाने से होता भी क्या है, आप अगर उनके साथ नेटवर्क बनाते हो सकता है उनके साथ नेटवर्क बनाने से आपको कुछ डेवलपमेंट जल्दी से मिलनी शुरू हो जाए, राइट। उसके बाद आता है कि आप अपनी स्किल्स को अच्छे से ग्रो करते रहो, डेवलप करते रहो टाइमली। ये नहीं कि आपने ज्वेलरी बिजनेस सोचा और बिल्डर नेटवर्क क्रिएट कर लिया और ठीक है जी चल रहा है बिजनेस, बात खत्म। नहीं, साथ में अपनी स्किल्स को ग्रो करने की कोशिश करो। अगर कोई कैपेबिलिटी उसमें है, मेरे में नहीं है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं उनसे ये कैपेबिलिटी ले रहा हूँ तो उसमें मेरा बेनिफिट तो है ही। तो कुल मिला के मैं उनसे वो सारी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करूँ जो मेरे ज्वेलरी में कमी है, ताकि मैं अपनी ज्वेलरी को उस चीज़ों से सही कर सकूँ और अपनी डिमांड इतनी तो बना सकूँ जितनी ज़रूरी है एट अ स्टार्टिंग मोमेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा ग्रो बिजनेस इतना हो जाएगा कि सीधी लाइन ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं। धीरे धीरे से ही सब कुछ होता है। तो मुझे हर स्किल्स को सीखना है और उससे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ज़रूरी नहीं है कि हर बार बिजनेस को सीधे इतना बड़ा शुरू करने की विचार रखो कि बंदा कहे उतना पैसा है नहीं जितना हम माइंड में लेकर चल रहे हैं एक बिज़नेस शुरू करने का। तो हर एंटरप्रेन्योरशिप वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एक छोटे बिज़नेस से ही आप शुरुआत करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को एक लंबे इन्वेस्टमेंट लेकर या लार्ज इन्वेस्टमेंट लेकर ही शुरू करो। एक स्मॉल सेटअप भी ज़रूरी होता है, बस इतना ही बहुत है। मतलब स्मॉल सेटअप करो, लिमिटेड कलेक्शन से शुरू करो, सिंपल ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ और इजी जहाँ पे प्लेटफॉर्म जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं से शुरू करो, जहाँ पे थोड़े से ही कस्टमर बने पर सही कस्टमर बने, अच्छे कस्टमर बने जिनको आपकी चीज़ें पसंद आए, उससे ही आप ग्रो कर सकते हो। नहीं तो सीधे बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, वहाँ पे आपका कुछ डालोगे भी तो ऑलरेडी वहाँ पे डिमांड उन चीज़ों की है जो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है, तो आपका बिजनेस नीचे का नीचे ही रह जाएगा। छोटे पर पहले बड़े हो जाओगे, बड़े पर बड़े जाकर फिर आप अच्छे से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आप अपने ब्रांड को बिल्ड करोगे और एक्सपेंड करोगे। ये छोटे से पॉइंट है, आपको ये नॉलेजेबल है कि भाई अगर एक आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आप एक लार्ज स्केल पर पहुंचते रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को वहीं तक मत रखो। हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देखो कि कहाँ पे आप अपने बिजनेस को एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हो। हाई लेवल तक एक ही टाइम पे नहीं पहुंच सकते, आपको हर बार एक स्टेप आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ ना कुछ आगे देखते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमेशा आप ग्राफ ऊपर लेकर जाते रहोगे, कभी कभार नीचे भी आएगा और दोबारा से उठना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा अवेयर रहना है, अपने प्रोडक्ट्स और अपने ब्रांड को बिल्ड करते रहना है, ग्रो करते रहना है और इसके साथ साथ अपनी मार्केट रीच को बढ़ाते रहना है और एक्सपेंड करते रहना है। तो ज्वेलरी के बिज़नेस की बात करें तो आपको साथ साथ ज्वेलरी का ये भी देखना पड़ेगा कि क्या यूनिकनेस चेंजेस आती रही हैं, क्या आती रह रही हैं, कहाँ पे मैं मतलब फोटोग्राफी के मतलब उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी देखते रहो, उसमें मीडिया कैसे रोल देता है उसके बारे में देखते रहो, आप कौन से चैनल से इस्तेमाल कर रहे हो, लोग कौन से चैनल से अपने प्रमोट कर रहे हैं गुड्स को, ये देखते रहो। तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और अगर कोई आप में से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है। एक एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ सको और देख सको। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी है ताकि अगर कोई पर्सन प्रैक्टिकली बेसिस से यहाँ इस वीडियो को देख रहा है तो भी वो अच्छे से सीख सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो
अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर जाना मत, और नया चैनल है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पुराना ही है। एक नया चैनल आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, इंग्लिश में वहाँ पे वीडियो डलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डलती हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा, और साथ ही में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।